एक बात तो मैं ये कहता हूँ शंकराचार्यों से कि आज आप यहाँ से घोषणा कीजिए कि आज के बाद जिस तरह की बातें वो मंचों से कहते हैं कि इन महिलाओं को वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, वो फैसला करें कि शुक्रताल में ये फैसला हुआ है कि आज के बाद सभी बहनें वो वेद मंत्र बोल भी सकती हैं, पढ़ भी सकती हैं और सुन भी सकती हैं। दूसरा आह्वान वो ये करें कि कोई अछूत नहीं है, कोई किसी कुल में पैदा हुआ है। ऋषि दयानंद कहते हैं वेद के प्रमाण दे करके, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, इस वेद के पवित्र मंत्र को बोलने का अधिकार सबको है, चाहे कोई शूद्र के घर में पैदा हुआ है, चाहे क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है, चाहे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है या कोई महिला के रूप में पैदा हुआ है, सबको वेद के मंत्र बोलने का अधिकार है। आप लोगों ने घर वापसी की बात कह करके इसको राजनीतिक मुद्दा तो बना दिया, परंतु घर निकासी रोकने का काम किसी ने नहीं किया है। आज हमारे एक पत्रकार साथी ने बताया कि सहारनपुर और मेरठ के आसपास 400 लोगों को ईसाई बना दिया गया। ये लोग हैं कौन जिनको ईसाई बनाया जा रहा है? ये वो लोग हैं जिनके साथ आप पानी पीना पसंद नहीं करते, ये वो लोग हैं जिनको आप अपने मंदिरों में नहीं जाने देते, ये वो लोग हैं जिनको आप आंखों के सामने से देख ले तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा, मैं अछूत हो गया। यदि आप घर निकासी नहीं रोकेंगे तो घर वापसी का कोई फायदा नहीं है। संगठित आपको होना पड़ेगा, मजबूत आपको होना पड़ेगा। इन बहन बेटियों के मान सम्मान पर जब भी बात आती है तो क्यों नहीं हमारे धार्मिक समाज के लोग सामने उठ करके आते। जब इस हरियाणा के अंदर 7 साल की बेटी को एक वैसे दरिंदा जो है नशे में धुत होकर के बलि चढ़ाने के नाम पर उसकी हत्या कर देता है तो क्यों नहीं मेरा धार्मिक समाज बोलता। राजस्थान के अंदर 15-15 लाख में स्टाम्प ड्यूटी लगा करके इन बेटियों को बेचा जाता है, क्यों नहीं मेरा धार्मिक समाज बोलता। आज सारा का सारा नौजवान नशे ने बर्बाद करके रख दिया है, क्यों नहीं मेरा धार्मिक समाज बोलता। और एक बलात्कारी, एक हत्यारे व्यक्ति को, धर्म के नाम पर काम करने वाले को सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता है तो क्यों नहीं मेरा धार्मिक समाज बोलता। अक्सर हम देश में पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के साथ विदेश में भी जाने का मौका मिलता है। मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि कोई भी मुसलमान अपने धर्म से विचलित होना चाहता है, विपरीत होना चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है। किसी ईसाई के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि वो अपने धर्म की तरफ नहीं जाना चाहता है, लेकिन अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलती है ये व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ना चाहता है, इस व्यक्ति की हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। और उसके पीछे एक ही कारण है और उसका कारण ये है कि जिन लोगों ने धर्म का लबादा ओढ़ करके धर्म को बदनाम करने का काम किया है, उनके कारण से आज हमारा नौजवान इस हिंदू समाज से दूर हटता। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस धर्म के लबादे को ओढ़ करके राम रहीम सिंह जिस प्रकार के काम करता है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। हरियाणा के अंदर एक पाखंडी जिसने धर्म का नाम लेकर के छोटी छोटी कोमल सी बहनों की इज्जत आबरू को लूटने का काम किया। और एक हमारे आर्य समाज के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने जब उसकी सारी बातों को अपने समाचार पत्र में छाप दिया तो सड़क के ऊपर उसने अपने लोगों से गोलियों से भुनवा दिया। उस व्यक्ति को जब सजा हो गई, जिसका जिक्र किया था हवा सिंह तूफान जी ने, जगदीप सिंह जी ने उसको सजा दी। 4 सजाएं उसकी हैं, 2 आजीवन कारावास हैं, 2 20-20 साल की सजाएं हैं और सभी जो है एक के बाद एक चलेगी। उसके बावजूद भी वो सड़कों के ऊपर घूम रहा है तो धर्म इससे बदनाम हो रहा है। दूसरा रामपाल दास है जो मर्डर के केस में, बलात्कार के केस में, जिसके पास अपने ऐशो आराम की जो जिंदगी जी रहा था, विदेशी जिसके पास शराबें मिली हैं, उत्तेजना पैदा करने वाले कैप्सूल जिसके पास मिले, जो आज जेल के शिक्षकों के पीछे आर्य समाज के आंदोलन की वजह से ऐसे लोगों ने धर्म को बदनाम किया है। आपने पूरा इतिहास पढ़ जाइए, जब से आर्य समाज बना है कभी भी आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी आर्य समाज के व्यक्ति ने, किसी आर्य समाज के नेता ने किसी हिंदू मंदिर को तोड़ने की बात की हो। ऋषि दयानंद कहते हैं कि हम कुछ तोड़ने के लिए नहीं, हम जोड़ने के लिए आए हैं और वो धर्म के वास्तविक रूप को समझाने के लिए आए हैं। आप किसी पूजा पद्धति को मानते हैं वो एक चर्चा का विषय है, लेकिन यदि आप धर्म के नाम पर शराब पिलाएंगे, शराब बांटेंगे, वो धर्म नहीं हो सकता है। यदि आप इस धर्म के नाम पर बहन बेटियों का शोषण करेंगे, बलात्कार करेंगे, ये धर्म कतई नहीं हो सकता है। आज आवश्यकता है इस बात की। जब मैं खास करके मैंने शंकराचार्यों से कहा, महामंडलेश्वरों से कहा कि आइए आर्य समाज के मंच पर बैठ करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। 27 पार्टियां अटल बिहारी जी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाने का काम किया और जो लोग उनको गालियां देते थे, विरोध में रहते थे, वो पार्टियां भी मिलकर के बैठी और कहा कि समाज का नव निर्माण करेंगे। आइए आज सारा का सारा हिंदू समाज बैठेंगे और इस समाज को बदलने का काम करें। हम नशे को मिटाएंगे, इन बहनों के सम्मान को बढ़ाएंगे, छुआछूत को मिटाएंगे, ड्रग्स जो चल रही है उसको खत्म करेंगे, पाखंड अंधविश्वास जो चल रहा है उसको खत्म करेंगे, शोषण जो चल रहा है उसको खत्म
खत्म करेंगे, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको खत्म करेंगे। यदि ये करने का संकल्प हम लेते हैं तो सही मायनों में गंगा स्नान का सार्थक परिणाम हमारे सामने आएगा। हमारे जितने भी नौजवान साथी और इस माइक की आवाज जहां तक जा रही है उनसे निवेदन करना चाहता हूं, जब 12 बजे आप डुबकी लगाने के लिए चलोगे, अपना नाक बंद करके जब आप गंगा के अंदर घुसोगे तो एक संकल्प लेकर के घुसना कि जितनी भी बहन बेटियां मैं समाज में देखता हूं वो मेरी बहन बेटियों जैसी हैं, मुझे उनका सम्मान करना है, मुझे अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल करके रखना है, जिन्होंने इस धर्म के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी पर चोटी को नहीं कटने दिया। हमें उनको आदर्श मान करके आगे चलना है, हमें समाज को जोड़ने का काम करना है। आज के बाद मैं नशे की गिरफ्त में नहीं रहूंगा और मैं अपने साथियों को भी नशे से दूर करने का प्रयास करूंगा। पूजा पद्धति क्या है ये बाद में बैठ करके विचार कर लेंगे। आज इस समाज को बचाने की आवश्यकता है, देश को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, इस आजादी को महफूज करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो हम गफलत में खो जाएं, एक दूसरे से लड़ते रहें और हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, जो खून दिया है, उस खून के बदले जो आजादी मिली है और धर्म की रक्षा का एक अवसर मिला है, हम उसको खो दें। यदि हम ऐसा करेंगे तो कृतघ्नता होगी और कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप होता है। जो अपने पूर्वजों के एहसानों को भूल जाता है उनके लिए न तो वर्तमान में जगह होती है, न भविष्य में और न भूगोल में, और जिनकी भूगोल में जगह नहीं होती वो किसी लायक नहीं होते, वो जिंदा भी मृत्यु मुर्दे के समान होते हैं और हम मुर्दे नहीं हैं। ऋषि दयानंद हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने अंतिम श्वास तक इस धर्म की रक्षा के लिए तिल तिल करके अपने आप को जलाया है। पाखंडियों से लड़ा, मुसलमानों से लड़ा, ईसाइयों से लड़ा और ईश्वर से भी लड़ता रहा कि मैं जब तक इस व्यवस्था को बदल करके नहीं रख दूंगा मैं वापस आपके पास नहीं जाऊंगा। और उन्होंने भी शायद यही कहा होगा जो आज आनंद वेश जी ने कहा कि मैं मोक्ष के लिए तो अगले जन्म में प्रयास करूंगा, पर मैं इस समाज को सुधारने का प्रयास इस जन्म में करूंगा और मेरा ये पूरा जन्म इस समाज को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए और इसको वैदिक धर्म की ओर लेकर के आने के लिए लगेगा। आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।